नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची का इंतजार बेसब्री से हो रहा है। पूर्व में सितंबर में लिस्ट जारी करने की बात कही गई थी। बाद में सितंबर के अंतिम सप्ताह और अक्टूबर के पहले सप्ताह में प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बयान सामने आए। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची 18 अक्टूबर के आसपास आ जाएगी। वहीं दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने यह भी कहा है कि अभी तो प्रोसेस शुरू हुआ है, थोड़ा वक्त लगेगा। बीजेपी ने सोमवार दोपहर को 41 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। इस सूची में भी 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा गया है। इस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि भाजपा ने 7 सांसदों को विधानसभा में उम्मीदवार बनाकर पहले ही हार स्वीकार कर ली है। उन्होंने कहा है कि अब तक किसी भी राज्य में 7 एमपी विधानसभा चुनाव में नहीं उतारे गए हैं। मीडिया से बात करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि ये लोग राजस्थान में सरकार को नहीं गिरा पाए थे। सरकार नहीं गिरा पाने का दर्द इनके दिल के कोने कोने में छिपा हुआ है कि बार बार वो ये दर्द निकालते हैं, बाहर निकालते हैं, चाहे मोदी हो या फिर अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान हो या फिर गजेंद्र सिंह शेखावत हो या फिर जफर इस्लाम। उनके दिल में एक कोने में दर्द अलग से छिपा हुआ है। नहीं चाहते हुए भी वो दर्द बाहर निकल ही आता है। गहलोत ने ये कहा है कि बार बार ये दर्द उनको तंग करता है और ये हमें तंग करता है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन में एआईसीसी द्वारा प्रस्ताव पास किया गया था। उसमें हमने जातिगत जनगणना का फैसला लिया था। कांग्रेस के इस फैसले का बीजेपी को स्वागत करना चाहिए। गहलोत ने कहा है कि वर्ष 2031 में जातिगत जनगणना हुई थी, उसके बाद आज तक नहीं हुई है। 1931 के आंकड़े मौजूद हैं। सबको इसको लेकर आपस में गलतफहमी होती रहती है और आपसी झगड़े होते रहते हैं। देश के नागरिकों को यह जानने का हक है कि किसकी आबादी कितनी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि देश में जातिवाद और जाति खत्म होने वाली नहीं है। ये सदियों से चला आ रहा है और आगे भी चलेगा। यह कभी समाप्त होने वाला नहीं है। ऐसे में हमें सब जातियों को साथ लेकर चलना होगा, सब धर्मों को साथ लेकर चलना होगा। जातिगत जनगणना से ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। किसी भी जाति या वर्ग के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इसलिए कांग्रेस ने जातिगत जनगणना का फैसला सोच समझ कर लिया है। तो जाति जो है वो तो समाप्त होने वाले नहीं, सदियों से आ रहा है। जब वो समाप्त नहीं होगा तो आपको सब जातियों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। एक रहे देश, अखंड रहे, मजबूत बने, आगे बढ़े, तो सबको विश्वास हो गई न्याय हमारे साथ हो रहा है। जितनी जनसंख्या हमारी है, न्याय हो रहा है, वो भी देश हित के अंदर है। सोच समझ के बहुत बड़ा फैसला किया गया है। उसका स्वागत हम उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री जी आज नहीं तो कल करेंगे और लागू करेंगे। वो खुद लागू कर देवे। लागू क्या करना, नहीं तो घोषणा करना है अगले सेंसस के अंदर, अगले सेंसस में जो होगा वो जातिगत जनगणना के आधार पर भी होगा। आर्थिक, सामाजिक सब उसमें आ जाएगा। क्या दिक्कत। अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से मुलाकात के संदर्भ में कहा है कि मैं यहाँ शिष्टाचार मुलाकात के लिए आया हुआ हूँ। लंबे समय तक वो अध्यक्ष रही हैं और जो कुछ आज हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं उनके विश्वास की बदौलत ही पहुँचे हैं। जब कभी दिल्ली आते हैं और मौका मिलता है तो शिष्टाचार मुलाकात जरूर करते हैं। उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि सोनिया गांधी प्रचार करने आए। हम लोगों ने बहुत काम किया है, हमारी योजना बहुत अच्छी है, हमारा एक कदम महंगाई को रोकने वाला भी है। वहीं सरकार बदलती है तो सारी योजना बंद हो जाती है। सरकार बदलने से नुकसान होता है। साथ ही दिल्ली से राजस्थान रवाना होने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे सीएम अशोक गहलोत मीडिया कर्मियों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार का हर कदम इस बात का ध्यान रखते हुए उठाया जा रहा है कि महंगाई के ज़माने में कैसे बचत हो सके, महंगाई के बीच कैसे बच्चों का सही से ध्यान रखा जा सके। वहीं इस प्रकार से हमने बचत करने का प्रयास किया है और इसके साथ ही जनता के फीडबैक के अनुसार हम इसमें कामयाब भी हो रहे हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार।